हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मीशो के सुपर फास्ट पे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। और मीशो सुपर फास्ट पे क्या है, साथ ही इसमें कैसे एनरोल करते हैं, इसके क्या चार्जेज हैं, पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप एक मीशो सेलर हैं तो आपको पता होगा कि जो भी आप मीशो पे सेल करते हैं उसका जो पेमेंट है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के 7 डे के बाद पेमेंट आपको मिलता है। लेकिन बहुत से सेलर होते हैं जिनका काफी अच्छा मीशो पे सेलिंग हो रहा है और उनको कभी कभी कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, क्योंकि काफी जो पेमेंट है वो आपको काफी टाइम के बाद मिलती है। तो ऐसे में मीशो का जो मीशो सुपर फास्ट पे है फीचर उन सेलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी हेल्पफुल हो जाता है, जिनको कैपिटल की बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी ऑर्डर आज आपने डिस्पैच किया है उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट डे यानी कल ही मिल जाता है आपके अकाउंट में। और ये जो फीचर है उन सेलर्स के लिए काफी हेल्पफुल है जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है अपने बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि बार बार स्टॉक आउट हो रहे हैं तो लॉस ही एक तरह से। तो इस फीचर में आपको एनरोल करने से पहले इसके चार्जेस को जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एनरोल कर रहे हो। तो इसके चार्जेस जो है वो 0.06% पर डे के हिसाब से है। आगे डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये जो फीचर है ये पेटीएम जो फाइनेंशियल कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करती है। बेसिकली मीशो आपको पेमेंट नहीं करता है, पेटीएम आपको पेमेंट करती है। और इसी का ये इंटरेस्ट रेट है जो 0.06% पर डे के हिसाब से है। अब गाइज, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि मिशो ने ही ये ग्राफ दिया है उसी से मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे एक सेलर है जो मिशो पे सेल कर रहा है और वो पर डे मान लीजिए 10,000 का सेल करता है, डे वन में उसकी 10,000 की सेल हुई। तो वो क्या करता है कि ये जो पेमेंट अगर वो इनरोल कर लेता है मिशो फर्स्ट पे में, तो उसको ये जो पेमेंट है वो नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 आपने सेल किया है तो पूरा 10,000 आपको मिल जाएगा। मिशो आपके जो 4 मंथ बैक का पूरा डेटा चेक करेगी। बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी जो है वो वही चेक करेगी, पेटीएम ही चेक करेगी। और वो देखेगी कि अगर आप 10,000 का सेल कर रहे हैं एक दिन में, तो पूरे मंथ में ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न एंड आरटीओ का परसेंटेज क्या है। तो उसके हिसाब से वो निकालेगी कि पर डे आपका कितना का रिटर्न या आरटीओ है। अगर मान लीजिए आप 10,000 का सेल करते हैं और 4,000 का आपका आरटीओ और कस्टमर रिटर्न मिला के 4,000 का आरटीओ और कस्टमर रिटर्न है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो पहले ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वही आपको एडवांस में पेमेंट किया जाएगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो आपकी जो ईयरली पेमेंट की एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी। अप टू 90% है तो आपको 90% या 80% या 70% या 60% जो भी होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए गाइज, आप सेलिंग कर रहे हैं और आपने 10,000 की पर डे सेल की और यहाँ पर आपका एवरेज देखा गया कि आपका 4,000 पर डे के हिसाब से रिटर्न आता है। यानी आपने 10,000 का अगर आप सेल कर रहे हैं तो 6,000 के ही प्रोडक्ट डिलीवर्ड होते हैं, बाकी आरटीओ या कस्टमर रिटर्न होते हैं। और आप एलिजिबल हो जाते हो 80% ईयरली पेमेंट के लिए। तो देखा तो आप 10%, आप 10,000 का आपने सेल किया तो 10,000 में 4,000 पहले माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि आपका ऑन एन एवरेज 4,000 का रिटर्न होता है, ठीक है। तो वो आपकी वो मिशो या पेटीएम मिलकर देखते हैं कि आपका कितना रिटर्न है, ठीक है। तो वो आपके जो ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से वहां पर वो तय कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब 6,000 निकलता है तो 6,000 का जो पेमेंट है, 6,000 का 18% जो भी आपका एलिजिबल जितने के लिए वो है, तो उतना का 18% आपको पेटीएम जो है एडवांस पेमेंट कर देगी टू सेकेंड डे में ही। 10,000 का पूरा नहीं मिलेगा आपको, जो भी रिटर्न एंड आरटीओ का परसेंटेज उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 0.06% पर डे के हिसाब से। कितने डे के लिए, 10 डे के लिए। मतलब आज आपने सेल किया तो 10,000 का आपने सेल किया और उसका नेक्स्ट डे पेमेंट आपको 4,800 आ गया। 4,000 तो आपका आरटीओ और रिटर्न का पहले एडवांस में कट हो गया क्या, इसका पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन वो मीशो जो है वो आगे आपको करेगी कि वो देख लेगी कितना आपका रिटर्न आया है, कितना आरटीओ, उस हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर आपको इतना पेमेंट मिला। अब 4,800 का आप 0.06% कर लीजिए और इंटू 10 कर लीजिए, तो उतना आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद गाइज हम बात करें तो देखिए, जो भी आपको यहाँ ईयरली पेमेंट मिल गया वो तो आपको मिल गया। अब मीशो क्या करेगी, ये जो पेमेंट है ये पेमेंट पेटीएम को देगी। कब देगी, आपको 12th डे में पेटीएम को करेगी। अगर आपने 10,000 का सेल किया था और डिडक्शन वोशन करने के बाद आपका 6,000 का ही सेल हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये जो पेमेंट है ये आपको पेटीएम को जो है वो मिशो कर देगी। और पेटीएम क्या करेगा, जो आपको एडवांस उसने दिया था, देख सकते हैं 4,800 एडवांस दिया था, तो वो 4,800 वो क्या करेगा, पहले डिडक्ट कर लेगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट 29 रुपीज का बन रहा है, यानी 10 डेज का जो इंटरेस्ट है वो 29 रुपीज है। और जो रिमेनिंग आपका अमाउंट है जो आप एलिजिबल नहीं हुए थे, मतलब 18% ही आपको एडवांस मिला, 20% आपका रिमेनिंग था,
तो वो जो 20% है वो पेटीएम आपको कर देगी। ये कब करेगी, ये आपका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये फिर आपको पर डे के हिसाब से पेटीएम से आपका रिमेनिंग अमाउंट भी आना लगेगा और नेक्स्ट डे वाला भी आने लगेगा। तो ये एक सर्कल बन जाएगा, हर 12 डे के बाद आपको पर डे वो पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज ये है मीशो का सुपर फास्ट पे, और इसमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है 0.06% का, जो भी आप नेक्स्ट पेमेंट होगा। और एडवांस आप देख सकते हैं आपका आरटीओ रिटर्न का जो परसेंटेज है उसी हिसाब से एडवांस पेमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज 10,000 सेल किया तो नेक्स्ट डे आपको 10,000 का 90% या 80% ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें जो भी आरटीओ और रिटर्न का जो भी आपका परसेंटेज है उस हिसाब से पहले ही यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर आपका उतना मान लीजिए 10,000 आपने सेल किया, अब इतना नहीं हमारा रिटर्न आया, तो क्या होगा, मान लीजिए 88,000 ही हमारा बना, 2,000 हमारा रिटर्न या आरटीओ हुआ, तो क्या होगा, मिशू यहाँ पर 8,000 पेटीएम को पे कर देगी। पेटीएम क्या करेगा, देखेगा कि 8,000 में उसने कितना एडवांस किया है, 4,800 एडवांस किया है, तो वो 4,800 डिडक्ट करेगी और जो 4,800 का इंटरेस्ट वो पे करेगी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका फिर यहाँ पर बढ़ जाएगा और वो यहाँ पर पेटीएम आपको ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरह ये मिशू सुपर फास्ट पे वर्क करता है। अब इसमें अगर आप इनरोल करते हो तो इसमें प्रोसेसिंग फी वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है। हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट है 0.06% का पर डे के हिसाब से, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद गए जिसमें कौन सा सेलर एलिजिबल है, तो आपका कम से कम 4 मंथ आप सेल कर रहे हो मीशो में, पास 4 मंथ से, और आपका जो आरटीओ और रिटर्न का फ्लो जो है वो सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड बताया गया है। पता यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि कितना परसेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये जो फीचर है ये आप कैसे इनरोल कर सकते हो, जैसे आप पेमेंट टैब में मीशो पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक बैनर आपको दिखेगा, नो मोर वेट फॉर पेमेंट विथ मीशो सुपर फास्ट पे। इस पे आपको यहाँ पर नो मोर पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये विंडो था ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है अप्लाई वाया प्रोटियम, इस पे क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, इस पे भी आप कॉल करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, कोई भी डाउट है। और इस पे आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर मिशो बोलता है बाय क्लिकिंग अप्लाई वाया प्रोटियम, आपका जो केवाईसी का डिटेल है वो जाने वाला है और आपका जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिशो में जो हुआ है वो डिटेल प्रोटियम के पास जाने वाला है। तभी वो आपका लिमिट देख पाएंगे कि कितना परसेंट एडवांस पेमेंट वो आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस पे आप करोगे तो फिर आप वहां से फिर गाइज इनरोल कर सकते हो और ये सारे फीचर जो है वो आपको पेटीएम प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये था मीशो का सुपर फास्ट पे। आई होप आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो और इसके बारे में आपने देखा हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है गाइज तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।